देश में करीब 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। हिंदुओं के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है यहाँ, और ये पूरी दुनिया का 10% है। लेकिन जिस धर्म कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों की खिदमत में बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसको सुनकर इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। हिंदुस्तान एक हिंदू बहुमूल्य मुल्क है, पर इसमें इस्लाम कैसे आया, मुसलमान कैसे आया, जो मक्का शरीफ से मजहब इस्लाम फैला और फिर हिंदुस्तान में कैसे आया, ये सुने इस वीडियो के अंदर कि हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया, मुसलमान कैसे आया। और आज हिंदुस्तान के अंदर 20 या 25% लगभग मुसलमानों की आबादी है। तो ऐसा क्यों, सुने इस वीडियो के अंदर। हिंदू मुस्लिम सब मेरे भाई इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और आगे भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत अहम वीडियो है और बहुत मुश्किलों से ऐसी वीडियो मिलती हैं। तो सुने पूरी वीडियो, इसका और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करीब 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। हिंदुओं के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है यहाँ, और ये पूरी दुनिया का 10% है। लेकिन जिस धर्म का उदय हुआ अरब देशों में, वो धर्म भारत कैसे आया? ज्यादातर लोगों को लगता है कि इस्लाम को लाने वाले वो बाहरी हमलावर थे जिन्होंने भारत पर हमला किया और यहाँ के मंदिर तोड़े। वहीं कुछ को लगता है कि भारत में इस्लाम लाने वाले लोग कोई हमलावर नहीं थे। तो सच क्या है? हिंदुस्तान में इस्लाम को लाने वाला कौन था? आज यही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जब भी हमारे देश में इस्लाम के इतिहास की बात होती है तो कई लोग उसे मुस्लिम आक्रमणकारियों से जोड़कर देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इन हमलावरों ने तलवार के दम पर न सिर्फ मंदिरों को तोड़ा और लूटा, बल्कि उन्होंने इस्लाम को भी यहाँ पर जबरन फैलाया। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। देखिए, भारत में इस्लाम 3 दरवाजों से आया था। पहला दरवाजा 7वीं सदी में खुल गया था, जब इस्लाम अरब देशों में फैल रहा था। अरब लोगों का इंडिया से कनेक्शन बहुत पहले से था। ये कनेक्शन ट्रेड की बदौलत जुड़ा हुआ था। ये व्यापारी समुद्र के रास्ते भारत आते थे और यहाँ से मसाले और महंगे सामान खरीद कर उसे अरब देशों में बेच देते थे और भारत में खजूर बेचते थे। हिस्टोरियन H.G. रॉलिंसन ने अपनी किताब एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसी ट्रेड का एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि भारत में सबसे पहले इस्लाम जो लाए थे वो यही व्यापारी थे। जब वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए, यानी कि अरब व्यापारी, तो अपने साथ इस्लाम को लेकर भारत आए। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आज के केरल के कोडंगलूर में देश की सबसे पुरानी मस्जिद बनी हुई है। इस मस्जिद को साल 629 के आसपास चेरा डायनेस्टी के आखिरी राजा चेरमन पेरुमल ने बनवाया था। कहा जाता है कि मलिक दिनार नाम के एक इस्लामिक संत ने राजा को इस्लाम कबूल करवाया था। यानी कि पेरुमल ने यह कन्वर्जन तलवार के दम पर नहीं, बल्कि इस्लाम से प्रभावित होकर किया था। इस तरह से अरब के लोगों ने यहाँ बसना शुरू किया और साउथ इंडिया में इस्लाम की शुरुआत हो गई। वैसे आपको ये भी बता दूं कि इस टाइम तक पैगंबर मोहम्मद जिंदा थे और इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने का काम कर रहे थे। इस तरह से 8वीं सदी तक लगातार मालाबार के इलाके में अरब के मिशनरीज ने इस्लाम को फैलाया। इस काम में राजा ने भी खूब सपोर्ट किया। उन्होंने अपने राज्य में मस्जिद बनाने की इजाज़त दी, इंटर रिलीजियस मैरिज की परमिशन दी और इस्लाम को फैलाने में इससे खूब मदद मिली। ठीक इसी तरह से जो हमारा लक्षद्वीप है, यहाँ पर भी इस्लाम साल 661 में पहुँचा। उबैदुल्लाह नाम के एक मुस्लिम संत यहाँ पर आए और उन्होंने इस्लाम की शिक्षा देनी शुरू की। यहीं पर अंद्रोट नाम के एक आइलैंड पर उनकी कब्र बनी हुई है, जो कि यहाँ पर काफ़ी पवित्र जगह मानी जाती है। हालांकि इसके अलावा भी कई और कहानियाँ कही जाती हैं, जिसमें बताया जाता है कि सबसे पहले इस्लाम गुजरात के एरिया में आया था। कहा जाता है कि गुजरात से 2 लोग इमाम मुंतसिर के दरबार में गए और उनकी इस्लाम की शिक्षाओं से वो प्रभावित हुए। वहाँ पर उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। फिर उसके बाद वो वापस गुजरात आए और यहाँ से इस्लाम उन्होंने गुजरात में फैलाना शुरू किया। लेकिन ये गुजरात की लोकल कहानियों का हिस्सा है, इसका कोई बहुत ठोस सबूत हमें नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये तो वो पहला दरवाजा है इस्लाम के आने का, जिसमें कि इस्लाम व्यापार के रास्ते भारत में आया। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी था। इस रास्ते में युद्ध था, कई मंदिरों का टूटना था और जबरन धर्म परिवर्तन भी था। यह दौर शुरू होता है 8वीं सदी की शुरुआत से। पैगंबर मोहम्मद की मौत को 1 सदी बीत गई थी। इस्लाम को फैलाने का जिम्मा अब उम्मय्यद खलीफा के हाथों में था। इसी उम्मय्यद खलीफा के टाइम का एक 18 साल का लड़ाका था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने बलूचिस्तान को पार करके साल 712 में भारत के सिंध एरिया में अटैक किया। उस समय यहाँ पर दाहिर नाम के हिंदू राजा का राज था। ये राज्य बहुत मजबूत नहीं था, इसलिए कासिम के हमले को झेल नहीं पाया
और सिंध पर कासिम का कब्जा हो गया। आगे उसने मुल्तान पर अटैक करके उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। उसने कई राजाओं को चिट्ठियां लिखी थी कि या तो इस्लाम कबूल करो या फिर सरेंडर कर दो। हालांकि कासिम के लेटर बहुत काम के नहीं रहे, क्योंकि 714 में ही उसकी मौत हो गई और ये भारत पर उसका पहला इस्लामिक हमला था। आगे चलकर इस्लाम को फैलाने वाले खलीफा में फूट पड़ चुकी थी। खलीफा ही कई गुट में बट गए थे, इसलिए वो आपस में लड़ने लगे। इस दौरान भारत में इस्लामिक हमले कुछ कम हुए, लेकिन एक बार फिर इन हमलों की शुरुआत होती है 11वीं सदी की शुरुआत में, जब महमूद गजनवी भारत पर हमला करके यहाँ पर लूटपाट करता है और खुद को बुत शिकन बताता है, यानी कि वो इंसान जो मूर्तियों को तोड़ता है। उसने पेशावर, कन्नौज और मथुरा जैसे एरियाज पर हमला किया। इसके साथ ही भारत के कई मंदिरों को तोड़ा, जिसमें से सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। इस तरह से इन हमलों ने भारत में इस्लाम के दरवाजे खोल दिए। बाद में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया जब 1191 में तराइन की लड़ाई हुई। उसने भारत में दिल्ली को जीता, यूपी और बिहार के कई हिस्सों को अपने कंट्रोल में किया। इसी दौर में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को आग के हवाले कर दिया। और जब मोहम्मद गौरी ने गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी सौंपी, तो फाइनली भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना हो गई। दिल्ली में सुल्तान का राज हो गया। अब ये दो दरवाजे तो वो हैं जिनके बारे में लोगों को बखूबी पता है, लेकिन एक तीसरा दरवाज़ा भी है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है या फिर लोगों को बहुत कम पता है इसके बारे में। इस दरवाजे ने भी भारत में इस्लाम को फैलाने में मदद की। ये दरवाज़ा था सूफीवाद का दरवाज़ा। जब खलीफा में फूट पड़ चुकी थी और इस्लामिक एम्पायर कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, उस टाइम पर इस्लाम को मानने वाले कुछ लोग अल्लाह की आध्यात्मिक खोज पर निकल गए। 12वीं सदी की शुरुआत तक ये खोज एक व्यवस्थित रूप ले चुकी थी। इसे ही सूफीवाद कहा गया। भारत में सूफिज्म 1300 ईस्वी में आया और 1400 ईस्वी में ये साउथ इंडिया पहुंचा। हालांकि इन दोनों से अलग सूफिज्म का एक हिस्सा कश्मीर में इन सबसे पहले पहुंच गया था। इसे ऋषि सिलसिला कहा जाता है। इस्लाम की इस ब्रांच ने भारत में इस्लाम को फैलाने में काफ़ी मदद की। ये एक तरह का सॉफ्ट इस्लाम था जिसमें कट्टरता के गुण नहीं थे। भारत में कुल 12 सूफी सिलसिले आए और उन्होंने इस्लाम के अध्यात्म को फैलाकर लोगों को इस्लाम के बारे में बताया। सलीम चिश्ती, शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, अब्दुल कादिर गिलानी, ये जैसे कई ऐसे संत थे जिन्होंने इस्लाम की शिक्षा भारत में फैलाई और इससे कई लोग प्रभावित होकर इस्लाम को अपनाने लगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत में इस्लाम के आगमन की, उन 3 दरवाज़ों की जिनके थ्रू भारत में इस्लाम आया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे दोस्तों, मुझे तो नहीं मालूम इन्होंने ये सच कहा है या झूठ कहा है, पर आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा अगर आपको इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और जो इस्लाम फैला है वो मोहम्मद बिन कासिम, फिर उसके बाद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रदी अल्लाह ताला अन्हों ने फैलाया। क्योंकि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हों अपने चंद मुरीदों के साथ में हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। उस वक्त राजा पृथ्वीराज चौहान का राज था। तो आपने कई करामतें ऐसी दिखाई जिनको देखकर लोग हैरत में पड़ गए और आपकी तरफ आकर्षित हो गए, आपके मुरीदों में शुमार हुए और कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हुए। यानी कि प्यार मोहब्बत के साथ आपने लोगों को दाखिले इस्लाम फरमाया। और आपने किताबों में आता है लगभग 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम किया, मोहब्बतों और इज़्ज़त के साथ, ना ही जोर ज़बरदस्ती और ना ही किसी लड़ाई झगड़े के साथ, बल्कि प्यार मोहब्बत के साथ लोग उनका अखलाक देखते थे, उनकी आदत देखते थे, उनकी प्यार और मोहब्बत को देखते थे। तो लोग सोचते थे कि वाकई इस्लाम एक सच्चा और अच्छा मजहब है, तो लोग दाखिले इस्लाम हो जाया करते थे। और बेशक मजहब इस्लाम की यही तो खूबसूरती है कि लोग मजहब इस्लाम को इसीलिए अपनाते हैं कि मजहब इस्लाम में जितनी खूबसूरतियाँ, जितनी अच्छाइयाँ हैं, इतनी किसी मजहब के अंदर नहीं है। लोग ऐसा कोई मजहब नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं जो मजहब इस्लाम के पीछे ना पड़ा हो। और लोगों ने बहुत कोशिशें की, पर मजहब इस्लाम इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक ऐसे ही चमकता रहेगा। और जितना लोग इसे मिटाने की कोशिश करते हैं, उतना ही लोग इस्लाम में दाखिल होते चले जाते हैं। तो आप लोग कितना सहमत हैं इस बात से कमेंट में कर अपनी राय ज़रूर बताना।
दोस्तों इस वीडियो को आगे भी शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।